हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो कि आने वाली रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं एनटीपीसी, ग्रुप डी और ऑल स्टेट एग्ज़ाम्स में काम आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। भूगोल। तो भूगोल के जनक हैं हिर्केटियस। पर वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर ने दिया था वर्ष 1912 में। वैगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन कार्बोनिफेरस युग में हुआ। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन भूमध्य रेखा और पश्चिम दिशा में हुआ। वैगनर के अनुसार प्रारंभ में पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक ही विशाल भूभाग से जुड़े हुए थे। इस भूभाग को कहा गया पेंजिया। समय के साथ पेंजिया टूट गया और महाद्वीप धीरे धीरे खिसक कर आज की स्थिति में पहुंच गए। पेंजिया के दो भाग हुए, एक लोरेंसिया और दूसरा गोंडवाना लैंड। लोरेंसिया में उस समय 3 महाद्वीप आते रहे: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया। दूसरा जो हुआ गोंडवाना लैंड, उसमें निम्न महाद्वीप आते रहे, जिसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। भारत भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है कि भारत कौन से लैंड का हिस्सा है, या फिर गोंडवाना लैंड का हिस्सा है भारत। फिर इसमें ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप भी आते रहे। फिर वैगनर सिद्धांत के प्रमाण पूछे जाए तो क्या प्रमाण है कि वैगनर का सिद्धांत सटीक है। तो इसके प्रमाण के तौर पर हम कह सकते हैं कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की तरफ रेखाएं जो हैं एक दूसरे से मेल खाती हैं। जीवाश्म प्रमाण भी किसके कुछ पाए गए। तो जीवाश्म प्रमाण के तौर पर देखा जाए तो मसोसोरस, जिसके अंतर्गत अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका आते हैं, और ग्लोसोप्टेसिस, भारत, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो मिलेंगे ये जीवाश्म हैं। मसोसोरस और ग्लासोप्टेसिस, ये दोनों जीवाश्म पूछा जाए एग्जाम में कि मसोसोरस जीवाश्म कहाँ पाए जाते हैं, तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए ग्लोसोप्टेसिस जीवाश्म कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पाए जाते हैं। फिर आता है कि वैगनर सिद्धांत में कुछ कमियाँ रहीं। कैसी कमियाँ रहीं वैगनर सिद्धांत में? कि जो महाद्वीप के खिसकने का संतोषजनक कारण नहीं बता पाया वैगनर ने, लेकिन वैगनर द्वारा बताए गए जो बल हैं वह अपर्याप्त थे, इसलिए सिद्धांत पूरी तरह स्वीकार नहीं हुआ। अब पूछा जाए कि वैगनर सिद्धांत का महत्व, तो वैगनर का सिद्धांत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये कारण रहा कि वैगनर के सिद्धांत से आगे चल करके प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का विकास हुआ। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, लेकिन वैगनर के सिद्धांत से प्लेट विवर्तन की सिद्धांत विकसित हुआ और यह सिद्धांत जो आधुनिक भूगोल है इसका आधार बना। आधुनिक भूगोल का आधार बना वैगनर का सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे कि जो वैगनर का सिद्धांत है इस पे आधारित कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर है 1912 में। 1912 में वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया। फिर पूछा जाए कि वैगनर किस देश के वैज्ञानिक थे, तो वैगनर एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे, या जर्मन वैज्ञानिक थे वैगनर। फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि महाद्वीपों के प्रारंभिक संयुक्त स्थल को क्या कहा जाता है। जो महाद्वीप हैं उसके प्रारंभिक संयुक्त स्थल को क्या कहा जाता है, तो उसका बोलते हैं पेंजिया। उसका बोलते हैं। अब पेंजिया के जो चारों ओर घेरने वाले महासागर का नाम क्या है। मतलब है कि जो पेंजिया है उसको चारों तरफ से घेरने वाले महासागर का नाम क्या है, तो उसका नाम था पैंथालासा। आगे बढ़ते हैं। गोंडवाना भूमि में कौन सा महाद्वीप शामिल नहीं था। एक भूमि है गोंडवाना भूमि, उसमें कौन सा महाद्वीप शामिल नहीं था, तो उसमें यूरोप शामिल नहीं था। गोंडवाना में कौन कौन थे, तो भारत था, ऑस्ट्रेलिया था, अफ्रीका था, अंटार्कटिका था। ये सब किस में थे, गोंडवाना भूमि।
इसमें यूरोप शामिल नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं कि वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में कौन सा प्रमाण दिया। वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में कौन सा प्रमाण दिया। तो इसके पक्ष में जो प्रमाण दिए गए वह एक था चट्टानों की समानता, जीवाश्म की समानता और तटरेखाओं की समानता। इसमें सभी सही है। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। वैगनर के सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी। क्वेश्चन है कि वैगनर के सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी। तो इसका जो सबसे बड़ी कमजोरी थी कि विस्थापन की शक्ति का अभाव, जो विस्थापन की शक्ति है उसका अभाव इसमें रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस महाद्वीपीय भाग से अलग होकर एशिया से टकराया। तो भारत किस महाद्वीपीय भाग से अलग होकर एशिया से टकराया। भारत जो है गोंडवाना भाग से अलग होकर के एशिया से टकराया। इसका आंसर क्या है, गोंडवाना। फिर अपन देखते हैं कि वैगनर सिद्धांत को बाद में किस सिद्धांत ने समर्थन दिया। तो वैगनर सिद्धांत को समर्थन दिया था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ने। आंसर क्या है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म वैगनर ने दिया। तो निम्न में से कौन सा जीवाश्म प्रमाण वैगनर ने दिया। तो वैगनर ने दिया जीवाश्म प्रमाण मेसोसोरस। तो आज के लिए इतना ही। और हमारा ये वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।